जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। इस कार्यक्रम को ठीक से समझने के लिए आपको इस कार्यक्रम का पहला भाग देखना जरूरी है। वह पहला भाग आपको 63 नंबर वाले एपिसोड में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम का पहला वाला भाग नहीं देखते तो आपको यह कार्यक्रम ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा था, एक कौतूहल जागृत हो गया था कि आंखों के सामने किस प्रकार से ऐसी सामग्री उत्पन्न होती है। यह तो सब टीवी में मैंने देखा था या किताबों में पढ़ा था कि इस प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं घटती है, लेकिन मेरे सामने जो साधु थे, स्वामी थे, अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने लगे थे कि इस प्रकार की शक्तियां सच में किसी भी व्यक्ति के पास में है यह देखकर, और वह हमें निस्वार्थ भाव से सिखा भी रहे हैं। वह अलग बात है कि वह मेरे गुरु भाई को वह सिखा रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पर उपस्थित था, इस कारण सीख तो मैं भी रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने इस साधना के विषय में कुछ जानकारी दी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि यह जो शून्य साधना है, यह साधना भगवान शिव को प्रसन्न करने की साधना है और उनसे शून्य में से कोई भी पदार्थ उत्पन्न कर लेने की क्षमता प्राप्त कर लेने की साधना है। और यह साधना तभी सिद्ध होती है जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है जो भगवान शिव को जबरदस्ती से प्रसन्न कर पाए, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य कर पाए। आप जब यह साधना करेंगे तो आप यही सोचना कि भगवान शिव इस साधना से जल्दी प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के हमें शून्य साधना में सिद्ध होने का वरदान प्रदान करें। यह साधना बहुत ही गोपनीय रही है, दुर्लभ रही है, और अधिकतर उन्हीं साधु संतों के पास में यह साधना है जो हिमालय की कठोर कंदराओं में रहते हैं, जो लगातार तपस्यारत रहते हैं और अपनी गुफा से बाहर नहीं जाते कई वर्षों तक, क्योंकि उन्हें अपनी पूजन सामग्री का सभी सामान शून्य से प्राप्त होता रहता है, चाहे वह खाने का सामान हो, चाहे पूजा का सामान हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री, जो भी इच्छा है वह शून्य से प्राप्त कर सकते हैं। और यह बहुत ही सरलतम साधना है, बहुत ही आसान साधना है। यदि यह कहा जाए कि इससे आसान कोई साधना नहीं है तो यह कहना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साधना में जो साबर मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह एक चैतन्य जागृत मंत्र माना जाता है, और यह पूर्णतः गोपनीय मंत्र रहा है और केवल गुरु परंपरा के अंतर्गत ही अब तक यह मंत्र दिया जाता रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शून्य साधना को सिद्ध करने के और तरीके नहीं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रयोगों में जो आसान होता है, छोटा होता है, तो आप यह प्रयोग सबसे आसान और छोटा मान सकते हैं और जल्दी सिद्ध होने वाला भी मान सकते हैं, क्योंकि 3 दिन में यदि किसी व्यक्ति को यह साधना सिद्ध हो जाती है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी सामग्री को शून्य से उत्पन्न कर सकता है और सभी प्रकार के वैभव के साथ में अपना जीवन जी सकता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हमने यह साधना सिद्ध कर ली और बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी हमने बहुत सारे अनलिमिटेड रूप से उत्पन्न कर लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे साधना समाप्त हो जाती है। लालच वाला काम नहीं करना चाहिए। वह अलग बात है कि यदि कोई जरूरत है तो हम धन प्राप्त कर सकते हैं, कुछ खाने का सामान प्राप्त कर सकते हैं, पूजा की सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने कुछ सोना चांदी प्राप्त कर लिया और उसे जुए खाने में या गंदी जगह जहाँ लड़कियां वगैरह डांस वगैरह करती हैं, ऐसी जगह जाकर के हम उसे खर्चे, मतलब कहने का कोई भी गलत कार्य हम उस धनराशि से ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई और फिर उन्होंने हमें वह प्रामाणिक विधि बताई जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यह प्रयोग प्रदोष के दिन किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, और लेकिन पूर्णिमा के प्रथम सोमवार में यदि यह प्रयोग किया जाए तो भी बहुत अच्छा होता है। वैसे आप इस प्रयोग को किसी भी सोमवार से कर सकते हैं, और इस प्रयोग में आवश्यकता होती है 5 मुखी रुद्राक्ष की, जो विशेष प्रकार के मंत्रों से सिद्ध किए हुए होते हैं और जिन्हें बिल्व अर्क विजया रस में रखकर लगभग 1.5 घंटे तक मंत्रों के माध्यम से संपुटित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, और उसके बाद में विधिवत रूप से उनमें प्राण
प्रतिष्ठा की जाती है और इसके साथ ही भगवान शिव का शून्य यंत्र होना चाहिए और उस यंत्र के चारों ओर जिस मंत्र का हम जप करेंगे वह मंत्र लिखा होना चाहिए। और यह यंत्र एक भोजपत्र पर बनाया जाता है विशेष प्रकार की कलम से, और जो शाही इस यंत्र को लिखने में और मंत्र को लिखने में इस्तेमाल की जाती है वह मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं बोल के बता सकता, क्योंकि वह पूर्णतः गोपनीय है और वह योग्य व्यक्तियों को ही बताई जाती है या योग्य शिष्य को ही बताई जाती है। और मंत्र का जप करने के लिए रुद्राक्ष माला होनी चाहिए, जो कि प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य जागृत माला होनी चाहिए। तो मूलतः देखा जाए तो इस प्रयोग में एक भोज पत्र पर बना हुआ यंत्र जिस पर मंत्र भी लिखा हुआ हो, 5 प्रकार के 5 मुख्य रुद्राक्ष जो कि पूर्णतः सिद्ध हो, एक रुद्राक्ष माला, यह 3 सामग्री की ही आवश्यकता होती है। और इस साधना को सोमवार की रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास में करना चाहिए। अपने पूजन कक्ष में एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है पटरी के ऊपर, उसके ऊपर एक प्लेट या कोई आपके पास में साफ थाली है तो उसके बीच में आपको यंत्र रख देना है। यंत्र के ठीक सामने आपको एक तेल का दीपक लगा देना है, जो कि तिल का तेल होना चाहिए। आपके पास में जो 5 रुद्राक्ष हैं उसमें से एक रुद्राक्ष आपको यंत्र के ठीक बीचों बीच रख देना है, ठीक बीचों बीच, और जो बाकी के 4 रुद्राक्ष बचे हैं उसको आपको अपने आसन के चारों कोनों पर रखना है। लेकिन आपको 4 दीपक और लेने हैं, उसमें समय तेल डालना है। उन चारों दीपक को आप अपने आसन के चारों कोनों पर रख दें, प्रज्वलित करके जला करके। और जो 5 मुख्य रुद्राक्ष है वह एक एक रुद्राक्ष उन चारों दीपक के अंदर डाल दें। आप दोबारा से समझ लीजिए, जो सामने आपने यंत्र रखा है उस यंत्र के ऊपर आपको एक रुद्राक्ष रख देना है। अपने आसन के जिस आसन पर आप बैठोगे उस आसन के चारों तरफ चारों दिशाओं में आपको 4 दीपक जलाने हैं, जो तिल तेल के होने चाहिए। उसमें बत्ती ज्यादा बड़ी नहीं लगानी है, मतलब ज्यादा मोटी बत्ती नहीं लगानी है। और जो आप 4 दीपक जलाएंगे उन दीपक के अंदर आपको एक एक रुद्राक्ष डाल देना है। इस तरह आपके 5 रुद्राक्ष आप अपने चारों तरफ लगा देंगे, एक सामने 4 बराबर में। अब एक विशेष प्रकार की क्रिया के माध्यम से आपको जो सामने यंत्र है उसकी पूजा करनी है। वह पूजा करने की विधि उन्होंने हमें बताई थी जो हम लिखते जा रहे थे, उसी प्रकार से वह पूजा करनी है। और उस पूजा करने के बाद में जो रुद्राक्ष माला है उस रुद्राक्ष माला से सिर्फ 3 माला शून्य मंत्र की जपनी है, जो कि एक साबर मंत्र है और यह मंत्र का जाप बहुत जल्दी हो जाता है। यह 3 माला जपनी है। यह कार्य सिर्फ 3 दिन ही करना है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इसका अर्थ यह है कि 3 दिन में ही यह साधना फलवती हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए, 3 दिन पूरे हो जाए, तो आपको चौथे दिन रुद्राक्ष माला को और सभी जो दीपक आपने अपनी साधना में इस्तेमाल किए थे, जलाए थे, उन सब सामग्री को आप किसी तालाब या नदी या किसी सरोवर में प्रवाहित कर दें। और उसी शाम के समय आप एक धागा ले लीजिए लाल रंग का, उस धागे में आप जो आपको यंत्र दिया गया है वह यंत्र डाल दीजिए। और जो 5 रुद्राक्ष हैं 5 मुखी, उन सबको भी उसी धागे में डाल दीजिए। अब वह एक माला के टाइप का बन जाएगा, तो आप इसे अपने गले में पहन लीजिए। और उन्होंने हमें अपने गले में दिखाया कि देखो जैसे मैंने पहना हुआ है। ये हमने देखा कि 5 मुखी रुद्राक्ष 5 थे और एक यंत्र था। उन्होंने कहा कि इसी के माध्यम से जब भी आप 5 बार जिस भी वस्तु का नाम लेकर के सोच करके आप 5 बार मंत्र का जाप करेंगे तो वह वस्तु शून्य में से अपने आप प्रकट हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। और यह प्रामाणिक साधना है अपने आप में। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया यदि आपको पहली बार में यह साधना सिद्ध नहीं होती है तो आपको कम से कम 2 बार और यह साधना करनी है। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप दूसरी बार में यह साधना करते हैं तो आपको दोबारा से यंत्र और रुद्राक्ष को बनाना होगा। और जो स्वामी जी ने यह दुर्लभ विधि बताई थी उसके अनुसार ही मेरे गुरु भाई ने यह साधना की और उसमें सफलता प्राप्त की पहली ही बार में। और मुझे याद है जब उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमने उस शून्य साधना के माध्यम से बहुत सारे ब्रह्म कमल मंगाए और उसी से भगवान की पूजा उपासना की। और भी हमने पूजन सामग्री मंगवाई जिसके माध्यम से हमने अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए। मैं
आप लोगों को एक यही कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इस साधना को करता है वह निस्वार्थ भाव से इस साधना को करे। लालच में आकर के यह साधना नहीं करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप इस साधना को करते हैं और यह साधना 3 दिन की है, लेकिन इन 3 दिन के अंदर इस साधना में कोई भी अनुभव नहीं होता, मतलब कोई भी चमत्कारिक घटना नहीं घटती। इस साधना की एक विशेषता है कि आपको सब कुछ सामान्य ही लगेगा, लेकिन जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सिद्धि प्रदान कर देते हैं, तो जिस भी वस्तु को आप मन में सोचेंगे और मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे, तो चमत्कारिक रूप से वह वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी। इस साधना की सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात एक यह भी है कि जब आपको यह साधना सिद्ध हो जाए, तो आपको किसी के सामने भी इस सिद्धि का प्रयोग नहीं करना है। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आपके पास में इस प्रकार की चमत्कारिक शक्ति है। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है और भूल करके भी किसी के सामने भी चमत्कार नहीं करना है। जो भी व्यक्ति इस साधना सामग्री को लेना चाहते हैं, वह अपना नाम बताएं, अपने माता पिता का नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं और अपना पूरा पता बताएं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं, जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं, तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है, तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है, क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है, तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं। अभी मुझे आप ही के जितना ज्ञान है, उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिलें, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है, वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।